बज चुका है। चुनाव की तारीखों और मतगणना की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब चुनावी ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों का मंथन भी शुरू हो गया है। राज्य में जहां इस बार सत्ता की लड़ाई दो गठबंधन के बीच में है, तो वहीं इस बार राज्य में सियासी दलों की सूची भी लंबी हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बैठा लिया है, लेकिन वहीं अभी विपक्षी दलों के बीच बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस और उद्धव सेना के बीच में अभी तक तकरार जारी है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच फसाद की जड़ लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे हैं। अगर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें नहीं मिली होती और उद्धव ठाकरे को मिली सीटों के नंबर बीजेपी के बराबर नहीं होते, तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आती। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यानी 13 सीटें जीती थी, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी को 9-9 सीटों पर जीत मिली थी। सबसे बड़ी वजह यही थी जिसने कांग्रेस को मोलभाव करने का मौका दे दिया और उद्धव ठाकरे को सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मजबूती से मैदान में डटे रहने के लिए मौका मिल गया। तो वहीं महाराष्ट्र में हुए स्नातक और साथ ही नासिक शिक्षा निर्वाचन क्षेत्रों में विधान परिषद चुनावों को लेकर भी उद्धव ठाकरे और साथ ही नाना पटेल के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेल उद्धव ठाकरे की तरफ से उम्मीदवारों के एक तरफा घोषणा से नाराज थे और ये भी सुनने में आया कि उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले का फोन तक नहीं उठाया था। चुनावों से काफी पहले शरद पवार ने भी बोल दिया था कि उनकी पार्टी लोकसभा के मुकाबले विधानसभा की ज्यादा सीटों पर दावेदारी रखेगी। जब मौका देकर उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री चेहरे पर दावेदारी पेश की, तभी से तकरार बनने लगी। इस बीच से उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बीजेपी की नजदीकियों की चर्चा अलग आग लगा रही है। अगर मुलाकातों की बातें अफवाह भी मान लेते तो प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तारीफ की है, संजय राउत ने उसे तो झुठला नहीं सकते। तो वहीं कांग्रेस और उद्धव ठाकरे प्रेशर पॉलिटिक्स आजमा रहे हैं। तो वहीं एक रिपोर्ट की माने तो अमित शाह ने संजय राउत से फोन पर बात भी की है। इसके बाद शिवसेना और साथ ही भाजपा के एक साथ चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथी नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत ऐसी बातों को खारिज करते हुए सारा ठिकरा बीजेपी नेताओं के सिर पर फोड़ देते हैं। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठी खबरें फैला रही है, उनको हार का डर है, इसलिए गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। जाहिर है कि संजय राउत का ये बयान सोशल मीडिया पर चल रही उन चर्चाओं पर भी लागू होता है जिसमें संजय राउत ने अमित शाह से और देवेंद्र फडणवीस के उद्धव ठाकरे से मुलाकात का दावा किया जा रहा है। लेकिन संजय राउत लहजे में मुलाकात और फोन पर बात की चर्चाओं को खारिज कर रहे हैं। उनका अंदाजा खबरों की पुष्टि जैसा ज्यादा लगता है। राजनीतिक बयान ऐसे ही होते हैं, खबरें मुंह से निकले शब्दों में नहीं बल्कि नहीं कही गई बातों में होती हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।